अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए अपनी पूरी सलाहियतों से आपके लिए कैलकुलेशन करके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जेमिनाइज, दो तीन जायचा शुरू करने से पहले ही, मतलब हॉरोस्कोप ऑफ द वीक शुरू करने से पहले दो तीन चीज़ें बड़ी बता दूँ। आपका मरकरी अब वो रेट्रोग्रेशन से तो निकल चुका है 29 तारीख से। ये हफ़्ता जो है ये 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का है और मरकरी की रेट्रोग्रेशन के ख़त्म होने के बाद अभी वो है वीक हालत में ही, वो 17 को अपना घर बदलेगा और फिर वो आप बहुत अच्छी फॉर्म में आ जाएंगे। तो 17 वाला जो हफ़्ता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट। इससे बाद वाला जो हफ़्ता है जो 7 तारीख से आगे चलेगा और उसमें 10 तारीख को जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा। तो ये 2-3 हफ्ते आगे बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको इन चीज़ों को समझ कर चलना चाहिए क्योंकि आपके यहाँ रिस्क लेवल बढ़ गया हुआ है और इस रिस्क लेवल को जब तक आप मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाएंगे तब तक आप अपने आप में से, अपनी सलाहियतों से इस खराबी से निकल नहीं पाएंगे। एंड यू नो, आपका जो एलिमेंट ऑफ, जो आपका टूल ऑफ सक्सेस है वो है ही आपकी माइंड एबिलिटीज़। यू आर जीनियस पीपल एंड यू, मेरे ख्याल से मैंने अपने 16 साल में सबसे ज़्यादा तेज़ी से लर्निंग कैपेसिटी जेमिनाइज में ही देखी है। अब अगर आप इस सलाहियत को समझ जाएंगे और उधर से आपने अपनी ज़िंदगी में भी बहुत सारे लेसन्स अपने ठोकरों से सीख लिए होंगे, इंस्टीट्यूट्स में जाकर सीख लिए होंगे, डिग्रीज हासिल कर ली होंगी, माँ बाप की सोबत से सीखे होंगे, इन्वेस्टमेंट्स करके सीखे होंगे, तो वो वाली चीज़ें और यहाँ से ये वाली टाइम की इन्फॉर्मेशन दोनों जब मिल जाएंगी तो यकीन कर लीजिए आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अब मामला ये है कि यूरेनस आपके यहाँ 12th हाउस में है। इसने पिछले 7 साल आपको पहले घर में रहते हुए कामयाबियां दी, अब ये 12th हाउस में है। सो लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी पहले थोड़ा वीक हो चुका, लिहाजा जो अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त आपके पास मुयस्सर हैं और आपने अपनी सलाहियतों से उन्हें बनाया है, अब उन्हें मजबूती से थामे रखें। अब उसमें तब्दीली करने की कोशिश ना करें और ऐसा कोशिश करें कि उन अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को अपनी सलाहियतों से ही फ्लरिश करें। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब मार्स आपके पहले घर में, दैट इज़ लिटिल पॉजिटिव, बट इसका एक मेजर फैक्टर नेगेटिविटी भी प्रोड्यूस करेगा। थोड़ी पॉजिटिविटी ये है कि क्योंकि ये फोर्स ऑफ लाइफ का, कुव्वत हयात का सितारा है, तो पहले घर में असेंडेंट पर आकर जो जेमिनाइज एबिलिटीज़ हैं इन्हें बढ़ाएगा। जेमिनाइज एबिलिटीज़ में यू नो बारीक बीनी है, गहरी सोच है, एक्यूरेट प्लानिंग्स हैं और उसके अलावा बाहर निकलने के वो रास्ते ये ढूंढ लेते हैं जो आम लोग नहीं ढूंढ पाते। तो ये सब क्वालिटियाँ इन्हेंस होंगी। बट नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है मार्स का कि ये हार्श करेगा, आपको सख्त गीर बनाएगा, इरिटेट करेगा, अदम बर्दाश्त पैदा करेगा। और ऊपर से मरकरी जो आपका रूलिंग प्लैनेट है वो भी पिछले कुछ महीनों से नहीं, तकरीबन 40 दिन से नेगेटिव चल रहा था। 29 को उसकी, 28 को उसकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म हुई, 29 को पहला दिन था व्हेन यू आर इन अ पॉजिटिव मूड। जो बुराई में कुछ कमी आई है अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, रफ्ता रफ्ता ठीक होता जा रहा है। और जैसे ये 1 से 7 तारीख है तो तकरीबन वो 25 से 30% और ख़राबी अपनी कम कर देगा। तो आपके लिए वो अच्छा ही है क्योंकि आपका वो रूलिंग प्लैनेट है, तो आपको जो नेचुरल फ्यूल है वो बड़े अच्छे अंदाज से मिलेगा। सो जेमिनाइज दोबारा अपने टारगेट्स को फोकस कर लेंगे, वो डी ट्रैक से और जिगजैग उससे बच जाएंगे, अब बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगे। और उस स्टेट में सबसे बड़ा फ़ायदा सबसे पहले ऐसे जेमिनाइज को होगा जो जहनी काम करते हैं, क्रिएटिव, तालिब इल्म, आइडिया मेकर्स, डिज़ाइनर्स, इनको सबसे पहला फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा ऐसे लोगों को होगा जो मेंटली डिप्रेस थे, वो डिप्रेशन लेवल से बाहर आते जाएंगे। तीसरा फ़ायदा उसका रिलेशनशिप को होगा। ये एक सितारा ही था जो इतने सब्जेक्ट्स को मनफी कर रहा था, अब ये एक सितारा ही पॉजिटिव होना शुरू हुआ है तो इतने सब्जेक्ट्स को, ज़िंदगी के फील्ड्स को ये पॉजिटिव कर देगा। सो रिलेशनशिप में इस्तेहकाम आएगा, आपसी शकूक ख़त्म होंगे, प्लेजर्स ऑफ रिलेशंस क्रिएट होंगे। हस्बैंड एंड वाइफ अगर कोई जेमिनाई था, स्पेशली फ़ीमेल जेमिनाइज इसकी जद में ज़्यादा थी क्योंकि वो सेंसिटिव होती हैं, तो मरकरी ने उन्हें ज़्यादा डैमेज किया था। एंड उसके अलावा अब जब ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी तो हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में से अगर कोई भी एक जेमिनाई है तो बेहतरी आएगी और फीमेल साइड से ज़्यादा आप मोहब्बत एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव जेमिनाइज जो बिजनेसमैन्स हैं उनसे जब दीगर सितारों का वास्ता पड़ेगा तो आप उन्हें दोबारा जीनियस देखेंगे, दोबारा एक्टिव देखेंगे, तो ये चीज़ें होंगी। अभी उसके साथ साथ मरकरी जो रेट्रोग्रेड हुआ 10वें घर में था और 10वें घर की रेट्रोग्रेशन से करियर ओरिएंटेड कशीदगी पैदा हुई होगी, अपने नीचे वाले तबके से भी, अपने ऊपर वाले तबके से भी। मतलब जो आपके सीनियर्स थे उनके साथ कुछ ना कुछ
कशीदगी पैदा हुई होगी, ऐसी कशीदगी के वो आपको नहीं समझते होंगे, आप उन्हें नहीं समझ पा रहे होंगे, या आपसी जहनी हम आहंगी में कमी आ गई होगी, या वो आपको अप्रिसिएट ही नहीं करते होंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी। एंड इसी तरह आपसे नीचे वालों के जो लोग आपका हुक्म मानने के लिए हर वक्त हाथ बांधे खड़े रहते थे, वो आपके सामने अपोजिशन करते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन अब इन दोनों सेक्टर्स में, आपसे नीचे वाले भी और आपसे ऊपर वाले भी, अब आपको अप्रिशिएट करेंगे। और इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये अप्रिसिएशन की जो स्ट्रेंथ है, ये डे बाय डे इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि मरकरी की कमज़ोरी ख़त्म होती जाएगी, मरकरी की कमज़ोरी नीचे आती जाएगी और आपकी खुशियाँ ऊपर आती जाएंगी। एंड इसके अलावा 10वें घर की खुशियाँ जब मरकरी 17 तारीख को बिल्कुल इससे क्लियर हो जाएगा तो वो भी हासिल हो जाएंगी, जैसे नई जॉब, ताकतवर सोर्स ऑफ इनकम, प्रॉफिट लेवल्स, एक से ज़्यादा काम करने की सलाहियत। तो ये मरकरी आपको आगे चल के और फ़ायदा देगा। एंड वीनस भी आपके यहाँ 10वें घर में, एंड दैट इज़ सो पॉजिटिव। शराकतदारी का काम करने वाले लोग वीनस की सपोर्ट की वजह से काफ़ी फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन मरकरी वहाँ पर इन दोनों के दरमियान भी कुछ ट्रबल्स पैदा कर रहा था। अब क्योंकि मरकरी पॉजिटिव होता जा रहा है तो शराकतदारी के लोगों में भी कुछ पॉजिटिविटी आती जाएगी, आपसी झगड़े वहाँ से भी ख़त्म हो गए। लर्निंग एंड टीचिंग वाले लोग जो सीखने और सिखाने के अमल से गुजर रहे थे, तालीम और हायर एजुकेशन, छोटी तालीम और बड़ी तालीम दोनों के लिए वो कोशां थे, तो वीनस की 10वें घर की सपोर्ट जेमिनाइज़ को बहुत फ़ायदा देती है। सन आपके 11th हाउस में, ख्वाहिशें पूरी होने का सितारा आपके 11वें घर में है जेमिनाइज़। सो यू आर मोर कैप्टन एंड यू आर मोर डिज़ायरी। अपने अंदर ख्वाहिश और थ्रस्ट भी बढ़ती हुई देखेंगे, चीज़ों को, गैजेट्स को, रिलेशंस को अपने म्यार पर लाने की कोशिश करेंगे, चाहे उन्हें ट्यून करना पड़े या आपको अपने रिलेशंस में कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़े। दोनों सूरतों में 11th हाउस आपके लिए फ़ायदा दे रहा है। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी और ज़िंदगी में सुख और आसाइश आएगी। अलबत्ता सैटर्न 8वें घर में मनफी है आपके लिए, ये आपको थोड़ा सा कानूनी पेचीदगियों की तरफ ला सकता है। उधर से बचने के लिए कुछ खुसूसी कोशिशें करें, इससे बैकबोन इश्यूज़ भी पैदा हो सकते हैं। तो अगर रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम्स आएँ, जॉइंट पेन्स हों, तो ये फील कर लीजिए, ये एक इट इज़ अ प्रेडिक्शन कि वो उसकी एक वजह मेडिकल भी हो सकती है, लेकिन उसका बड़ा असर जो है वो सैटर्न के 8वें घर में सैटर्न के 8वें घर में आने से भी पैदा होगा। एंड उसको ओवरकम करने के लिए रेमेडी मैं आखिर पे दूंगा। अब जुपिटर आपके यहाँ 7th हाउस में है, एंड इट इज़ आइडियल फॉर हस्बैंड एंड वाइफ, एंड इट इज़ आइडियल फॉर बिजनेस पार्टनरशिप्स। सो इसका इस हफ्ते तो मज़ा ले लें आप। इस हफ्ते तक ये फ्री दे रहा है आपको, सब कुछ मुफ्त में, आपने कोई बटन नहीं दबाया, आपने कोई एफर्ट्स नहीं किए। जुपिटर अल्लाह ताला की तरफ से खुद ही 7th हाउस में था। लेकिन अगले हफ्ते 10 तारीख को ये रेट्रो होगा और इसकी रेट्रोग्रेशन से कुछ तब्दीली तो आएगी, और वो तब्दीली अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने ये क्लू छोड़ा है आपके लिए कि अगले हफ्ते की वीडियो इंपॉर्टेंट बहुत होगी, क्योंकि मोस्ट पावरफुल स्टार जिससे हम लोग लक अर्न करते हैं, जिससे हमें अननोन पॉजिटिव फैक्टर्स मिलते हैं, वो अगले हफ्ते रेट्रो होने जा रहा है। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी की अवेयरनेस रखते हैं उन्हें पता है ये एक मेजर इवेंट है। जो लोग नहीं रखते वो ये समझ लें कि आपको एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं कि आप मरकरी इसके जुपिटर की रेट्रोग्रेशन में अगले हफ्ते दाखिल होने लगे। तो इसको समझने के लिए अगले हफ्ते की वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगले हफ्ते की वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते जाते रेमेडी दे दूं जेमिनाइज के लिए, जो थोड़ी नेगेटिविटी है सेहत में और थोड़ी अदरवाइज़ कमज़ोरी है मरकरी की वजह से, उसको ओवरकम करने या कम्प्लीटली बैलेंस करने के लिए एमरल्ड पहनना बहुत अच्छा रहेगा। मैंने दोहरी सोच, कमज़ोरी, बुज़दिली, बुझे हुए जज्बात, इन सब की रिकवरी अपने 16 साल कैरियर में एमरल्ड से ही की। और साथ में आपको सूरह शम्स और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें डेली बेसिस पे कंसीडर करनी चाहिए। सूरह शम्स 1 दफ़ा एंड सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें आपकी अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है, बट अगर 13 दफ़ा पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत तेज़ी से रिकवरी होगी। अगले हफ्ते जुपिटर रेट्रो होने जा रहा है और उससे अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी घर बदलेगा, वीनस घर बदलेगा और उससे भी आपकी ज़ात में मेजर चेंजेस आएंगी। वो अगले हफ्ते की वीडियोज़ में आपको उनकी तफसील मिल जाएगी। अगले हफ्तों तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने